नमस्कार दोस्तों, मैं आज 15 अगस्त के इस मौके पे आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूं। और आज के दिन को बिल्कुल कुछ खास बनाने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को लाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है और वो मकसद ये है कि आज के दिन हम उन सब लोगों को याद करें जिनके कारण हम आज के दिन को मना पा रहे हैं। दोस्तों, हमने जो आजादी पाई है उस आजादी में कुछ महान व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज के दिन अगर हम सब लोग उन महान व्यक्तियों को याद नहीं करते हैं तो ये उनके साथ में एक बहुत बड़ी बेईमानी होगी। और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति इन महान शख्सियतों को जरूर याद करे और इनके बारे में थोड़ा बहुत जरूर कुछ अधिक जान ले। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम जिस व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों मंगल पांडे। जी हाँ दोस्तों, मंगल पांडे। मंगल पांडे ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश में आजादी की जो क्रांति है उसकी नींव रखी थी। मंगल पांडे के बारे में बता दूं कि वो एक सिपाही थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में काम किया करते थे। और हमारी जो आजादी की जो पहली लड़ाई थी 1857 का जो विद्रोह था, उस चिंगारी को भड़काने वाले जो व्यक्ति थे वो मंगल पांडे थे। और मंगल पांडे को इसी काम के लिए फांसी पे चढ़ा दिया। परंतु मंगल पांडे ने उस बीज को अंकुरित कर दिया जिसके कारण आगे जाके हमें आजादी मिली। दोस्तों, नमन करता हूं इन तीनों व्यक्तियों को जिन्होंने युवा अवस्था में ही अपनी जान को न्यौछावर करके हमें एक बहुत ही नया जीवन प्रदान कर दिया। हाँ जी दोस्तों, ये है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इनके बारे में जितना कहा जाए वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये वो युवा शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना सब कुछ हमारे देश के लिए कुर्बान कर दिया। इन्होंने सेंट्रल असेंबली पे बॉम्ब डाला ताकि अंग्रेजों को ये चेतावनी दे सके कि अंग्रेजों, हमारे देश को छोड़ दो और हमें आजादी दो। और इसी कारण से इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, पर इन्होंने लाखों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को प्रेरणा दी और उसके कारण हमारे आजादी की रास्ते और सरल होते गए। अब आपके सामने जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हम सब उन्हें जानते हैं, हम सब उन्हें प्यार से बापू कहते हैं, जिनका नाम महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी भी हम लोग कहते हैं। हमारी आजादी के मुख्य नेताओं के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख जो व्यक्ति है वो महात्मा गांधी हैं। गांधी जी ने अपने 20 साल जीवन के साउथ अफ्रीका में बिताए। उन्होंने वहां वकालत की पढ़ाई भी की और उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। जब अपमानित कर दिया गया तब उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैं अंग्रेजों को मेरे देश से बाहर निकालूंगा। भारत में आने के बाद में अधिकतर आंदोलन इनके दिशा निर्देश पे चलाए गए और आजादी का जो आंदोलन, सबसे बड़ा जो योगदान है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अब हम जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें प्यार से लोग पंडित नेहरू भी कहा करते थे। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। आजाद भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने गांधी जी को हर एक आंदोलन में बहुत ज्यादा सहयोग दिया और ये एक बहुत महान लेखक भी थे। इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हम आज पढ़ते हैं। अब हम जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ और सबसे युवा फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पे काम किया और उसी के साथ साथ में आजाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की, जिसमें 30,000 भारतीय सिपाहियों को उन्होंने शामिल किया। ये पिक्चर जो आपके सामने दिखाई दे रही है, शख्सियत जो आपके सामने दिखाई दे रही है, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री
और लाल बहादुर शास्त्री एक छोटे कद के व्यक्ति पर असीमित प्रतिभाओं वाले ये व्यक्ति जो है ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और आजादी का जो आंदोलन था उनमें से एक ही मुख्य नेता थे। उन्होंने 9 साल जेल में काटे और 1940 में जो सत्याग्रह का जो मोमेंट हुआ था उससे लेके आजादी तक ये जेल में ही रहे। इनका प्रमुख नारा था जय जवान और जय किसान। इन्होंने हमें भारतीयों को बहुत अधिक प्रेरणा दी है दोस्तों। अब जिस व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं वो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे आजाद भारत के ये पहले राष्ट्रपति बने और हमारी जो संविधान समिति जो सभा जो थी उसके ये प्रेसिडेंट भी रहे। इनका भी हमारी आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। अब दोस्तों जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो उस व्यक्ति को देखते ही हमारा खून खौलने लगता है क्योंकि वो है चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने हर व्यक्ति के लहू में जोश जगा दिया। जी हाँ दोस्तों, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया और ये उनके गुरु थे। इनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे और उन्होंने गांधी जी को भी कई आंदोलन में बहुत अधिक सहयोग दिया था। अब हम देख रहे हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल लोहे जैसे बने हुए थे। आजादी के बाद में पूरे भारत को खंड विखंड होने से इन्होंने बचाया और पूरे भारत को एक सूत्र में इन्होंने पिरो दिया और इसी कारण से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका बहुत बड़ा एक स्टेच्यू जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है हमारे गुजरात में बनाया है और जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही आदरणीय और दर्शनीय स्थल बन चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हमारे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये कहना चाहूंगा कि लोग इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा करते थे। ये हमारे भारतीय आजादी के हमारे समाज के बहुत बड़े सुधारक थे और आजादी का जो आंदोलन हुआ उसकी शुरुआत हुई। उसके प्रमुख नेताओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले प्रमुख और प्रचलित नेता जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। गांधी जी ने तो यहां तक भी कहा था कि हमारा जो नवीन भारत है उसके जो निर्माता है वो है बाल गंगाधर तिलक। अब आपके सामने दोस्तों जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो है गोपाल कृष्ण गोखले की। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे और समाज और राजनीति के सुधारक थे और हमारी आजादी का जो आंदोलन जो हुआ था उस आंदोलन के जो नींव में जो नेता थे जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे उनमें से ये एक थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक नेता ये थे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।